नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम मीन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात की कि जो मीन राशि का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये लास्ट राशि है और सबसे वीआईपी इम्पोर्टेंट राशि इसलिए होती है ये क्योंकि इनके स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और भगवान विष्णु की साक्षात कृपा इनके ऊपर होती है। मीन राशि वाले लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चंचल दिमाग होता है। मछलियां जैसे चंचल होती हैं, ऐसे ही इनको कोई बात कहो या छेड़ दो तो बहुत चंचल, एकदम इमोशनल होकर के उसको सीरियसली लेते हैं, हर तरह से हर चीज को, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाग्यशाली। ये हमारा 60 साल का अनुभव बताता है। और आज की डेट में मीन राशि पर शनि, चूंकि इस सृष्टि का सबसे बड़ा न्यायाधीश और 2.5 साल तक एक राशि पर विचरण करने वाले, यानी कि सर्वाधिक समय डिवोट करते हैं इस राशि के लिए, लेकिन नुकसान नहीं देते हैं। ध्यान रखना, एक बार कहो चाहे 1,00,000 बार कहो, सच्चाई यही है कि ये मीन राशि को नुकसान नहीं देते हैं, अशांति नहीं देते हैं, क्योंकि ये इनका अनिष्ट भाव नहीं है, शत्रु भाव नहीं है। क्लियर है बात। और कुछ अज्ञानतावश कुछ लोगों को पता नहीं है, वो अपनी तरफ से अपने प्रिडिक्शन खुद ही बोले, जब से शनि आया तब तक हम दुखी हैं। भाई, तुम किसी और कारण से भी दुखी हो सकते हो, इनको ब्लेम मत करो। चलो, अब मीन राशि की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि 138 दिन 28 नवंबर तक, यानी कि 13 जुलाई से शुरू होगा ये कार्यकाल, 28 नवंबर तक रहेगा। 28 नवंबर तक 138 दिन बैठते हैं। ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं विष योग। विष का मतलब होता है पॉइजन, जहर। जहर भरा हुआ है, इन दोनों के मिलने के बाद जहर बना है। मीन राशि का जो मन है, विचार है, कार्य क्षेत्र है, ये विषैला हो चुका है। मिस पॉइजन कर देना। तो इस वक्री के शनि के कुछ परिणाम, कुछ मायने बदल जाएंगे। ये आपके 12th हाउस पर जब दृष्टि भी डालेंगे, ज्यादातर प्रभाव यहां भी रहेगा इनका, इधर भी रहेगा, यहां भी रहेगा, इधर भी होगा, और काम सब चलेंगे। वही खान पान, वही वस्त्र, वही आप अच्छे कपड़े सिलवाएंगे टेलर से, गाड़ी भी खरीदेंगे, जमीन भी, सवारी भी, सोना चांदी, हर प्रकार के सुख देगा। लेकिन नाम होगा 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री शनि, 138 दिन। अब जिनकी कुंडली में वक्री शनि है पहले से ही, या किसी का अस्त है, अस्त तो इतने दिन नहीं होता शनि, लेकिन सन 1996 से लेकर के 98 के बीच में जिनका जन्म होगा वो, या 67, 68 में जिनका जन्म हुआ होगा, लगभग उनके लिए ये शनि वहीं आ रहा है अभी जो उनके समय में था। यानी कि 30 ईयर का जो साइकिल है ये पार करता है शनि। इस समय इस कंडीशन में जब मीन राशि पर वक्री शनि है तो इसके बिहेवियर पैटर्न बदलेंगे। मीन राशि को कोई नुकसान ना हो, आपके साथ चोरी, छल कपट, पैर में चोट तथा अशांति, मोबाइल गुम होना, आपका नौकर आपको नुकसान पहुंचाए, आर्थिक दृष्टि से कोई आदमी झूठ बोल करके आपको अपने जाल में फंसाएगा कि तुम ये जमीन खरीद लो और फंस जाओ। वो डिस्प्यूटेड जमीन होगी, बहुत, इसको बोलते हैं स्कैंडल, या आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। बी केयरफुल। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अब इस काल सर्प
दोष की बात कर लें, ये काल सर्प दोष छठे और द्वादश भाव में बना हुआ, ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको ये कष्टदायक रहेगा। आपकी पीठ में, आपके कमर में, आपके गुप्त रोग तथा पैरों में कष्ट, अशांति, तनाव, झगड़े, कई प्रकार के शत्रु आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे। गुप्त शत्रु, आपको पता भी नहीं चलेगा, और 10 दिन के बाद सोचोगे ओहो मेरा तो शत्रु है नहीं कोई, लेकिन वो शत्रु नहीं होगा, मित्र बनकर के आपकी पीठ में चूरा घोंप पर करके चला जाएगा। इसलिए आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। अब आइए सीधे सीधे इस बृहस्पति के अस्त होने के मायने क्या है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति, पहली बात तो 10 जून से 7 जुलाई तक ये अस्त हो जाएंगे। मीन राशि का स्वामी है, इसलिए अच्छा परिणाम नहीं देगा। चौथा भाव में सुख के साधनों में व्यवधान डालता है। सूर्य के साथ अस्त होना, लेकिन बुध अल्पकालीन समय के लिए यहाँ पर आकर के आपके राज दरबार स्थान, नौकरी, व्यापार तथा आपके पिता स्थान, आपकी रेपुटेशन का स्वामी बना हुआ है गुरु, और गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, बुध की भी है और सूर्य की भी है। ये पॉजिटिव परिणाम तो है ही, साथ ही साथ शनि की भी यहाँ पर दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि। मंगल नहीं देख रहा है, राहु नहीं देखता, शुक्र भी नहीं देखता, सूर्य नहीं देखता। सूर्य आपके भाग्य स्थान को पल्लवित और पोषित करता है केवल और केवल 15 जून तक। उसके बाद साम्राज्य इनका आ जाएगा, और ये साल बृहस्पति की दृष्टि से मीन के लिए अच्छा है। अभी केंद्र में है, फिर 18 अक्टूबर को उच्च राशि में यहाँ भी आएंगे अतिचारी होकर के, और पुनः आपके फिर केंद्र में आ जाएंगे। तो नुकसान से तो इससे बचना है, धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में आ चुके हैं। आपके आयु स्थान पर, मृत्यु स्थान पर पूर्ण दृष्टि है शुक्र की। सुरक्षित रखेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे, अच्छी चिकित्सा भी दिलाएंगे अगर आप बीमार हैं तो। अब थोड़े से लास्ट में ये समझ लें कि सूर्य और शनि के मध्य में ये पाप कर्तरी योग शुक्र जो है आ चुके हैं, इसलिए धन से संबंधित कोई भी काम सोच समझ कर करें, और अपने मुंह से जो कोई शब्द बोलना अच्छा सोच समझ करके बोलेंगे, तो नहीं तो रगड़ा, झगड़ा, लफड़ा, परेशानी, अनायास परेशानी होगी। और इसके अलावा देखिए, ये जो मीन राशि है, इनका पूर्व भाद्रपद चतुर्थ चरण दी अक्षर, दीक्षा, दीपा, दिव्या, ये लड़कियों के नाम, दिनेश, दिवाकर, दी अक्षर से नाम आता है, दिव्यांश ये नाम है, दी अक्षर। उसके बाद आया उत्तरा भाद्रपद, दू, थ, झ और य, और देवेंद्र और दौलतराम, च से चंद्रकांत, चंद्रेश और ची, चिदानंद, चिंतामणि, चितरंजन, इस प्रकार के नाम। इनकी दशाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो सीक्वेंस देखा जाए तो इन तीनों राशियों में अपने आप हिसाब लगाना। पूर्व भाद्रपद की बृहस्पति की दशा शुरू होती है, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद की शनि की महादशा और रेवती की बुध की महादशा। तो जब ये युवा होते हैं तो इनको मिलती है, किसी को शनि की महादशा मिलेगी, किसी को बुध की, और किसी को बृहस्पति की। और इसके बाद बुध, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, ये जो दशाएं हैं, इनमें बुध और केतु की दशा कष्टकारक मान सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा शनि की महादशा से आपका कैरियर हम शुरू करते हैं। मान लिया आपकी शनि की दशा चल रही, यंग एज है आप, बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन आनंद तो अब आएगा सुनने में आपको। केतु की दशा कष्टकारक होती है मीन राशि, मीन लगन के लिए।
फिर बुध की दशा आपको इतने सारे एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, पूछो मत। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान सब कुछ एक। उसके बाद शनि की दशा में खर्चा ही खर्चा, आमदनी खूब होगी लेकिन यात्राओं में, प्लानिंग में खर्चा हो जाएगा। फिर शुक्र की महादशा में आपको उभरने का मौका मिलता है, लेकिन सूर्य की दशा भी स्ट्रगल वाली होती है। अब गोल्डन पीरियड की बात करते हैं। चंद्रमा और मंगल, राहु और बृहस्पति, ये दशाएं आपको, आपकी लाइफ को संभालती हैं, आपको स्टेबल कर देती हैं, आपको जीना सिखाती हैं। बृहस्पति की महादशा वो बाल्य अवस्था में सिर्फ उनकी आती है जिनका पूरा भाद्रपद नक्षत्र होता है। अब आइए, हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभदायक रहेगी। और चने की दाल देनी चाहिए गाय को बृहस्पतिवार के दिन। और अगर आप पुखराज पहनते हैं आपके लिए अच्छा होगा, मूंगा पहनते हैं तो 8 रत्ती। बाकी अपने बजट के हिसाब से आप खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। पुखराज बृहस्पतिवार के दिन, मूंगा मंगलवार के दिन। ये ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। साढ़े साथी के नाम पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप गलत काम नहीं करते तो कुछ भी गलत नहीं होगा, अगर आप गलत करते हैं तो कुछ भी सही नहीं होगा। जेल जाने का योग बनता है जब शनि मीन राशि में होते हैं। साढ़े साथी का ये मध्यकाल है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।